हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्नों की सीरीज को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। प्रश्नों को शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों, भाई बहनों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। तो शुरू करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि संस्कृत का मॉडल प्रश्न पत्र है। हमारा आज का पहला प्रश्न है, 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या होगा? तो 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या होगा? नवनवति, त्रिनवति, अष्टनवति, नवति। तो पूछा है कि 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन एक में सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। नवनवति हो जाएगा किसमें? 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अनुनासिक वर्णों की संख्या है। तो अनुनासिक वर्णों की संख्या क्या है? 3, 4, 5 या 7। तो यहाँ पर दो में ऑप्शन 3 शुरू हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 5 है। मंगणनम, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, नारकेल फल सम्मितम वचः किस कवि के बारे में कहा जाता है? तो नारकेल फल सम्मितम वचः यह किस कवि के बारे में कहा जाता है? महाकवि बाणभट्ट, कालिदास, भास, भारवी। तो यहाँ पर पूछा है कि नारकेल फल सम्मितम वचः, तो किस कवि के बारे में ऐसा कहा गया है? यह एक बहुत अच्छी उक्ति है। तो यहाँ पर 3 में उत्तर 4 सही हो जाएगा। भारव की यह है, जो कि बाहर से कठोर और अंदर से कोमल है। किसकी वाणी है? भारव की वाणी है, जो किराता अर्जुनियम के विषय में कहा गया है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, किराता अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं? तो पूछा है कि किराता अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एग्जाम में जरूर आता है। 20, 18, 19, 21। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 18 सर्ग है किसमें? किराता अर्जुनियम में, जो कि महाकवि भारव की रचना है और बृहत्रयी के अंतर्गत आता है, और जिसमें नायक अर्जुन है और नायिका द्रौपदी है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, कादम्बरी वर्णित सुख पूर्व जन्म में था। तो कादम्बरी वर्णित सुख पूर्व जन्म में क्या था? शूद्रक, वशंपायन, तारापीड़ या चंद्रापीड़। तो यहाँ पर 5 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 उत्तर सही हो जाएगा। वैशंपायन था कौन? कादम्बरी वर में वर्णित सुख पूर्व जन्म में क्या था? वशंपायन था, जो कि किसका पुत्र था? शुकनास का पुत्र था। ऑप्शन यहाँ पर 2 उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, चौर भयम में कौन सा समास है? तो चौर भयम में कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास या षष्ठी तत्पुरुष समास। तो चौर भयम में कौन सा समास हो जाएगा? 6 में ऑप्शन 3 सही होगा। पंचमी तत्पुरुष, यहाँ पर चोरों से भय के अर्थ में पंचमी तत्पुरुष समास हो गया। चौरात भयम, तो चोर भयम में समास पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, तथेति का संधि विच्छेद होगा। तो तथेति का संधि विच्छेद क्या होगा? तथ प्लस इति, ता प्लस थेति, तथा प्लस इति, तथा प्लस इति। तो 7 में ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तथा प्लस इति हो जाएगा किसमें? तथेत में संधि विच्छेद। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य होगा? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 7 अंक है। शाकुंतल की कथा महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है। कालिदास वैदर्भी शैली के कवि हैं। मालविकाग्निमित्रम नाटक में 7 अंक है। तो कौन सा कथन यहाँ पर असत्य पूछा है, ना कि सत्य पूछा है? असत्य में हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। मालविकाग्निमित्रम में नाटक में 7 अंक है, जो कि यह असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, महाभारत को जाना जाता है। तो महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता, आदि काव्य, शैप्तिक संहिता या अरण्य संहिता। तो पूछा है कि महाभारत को किस नाम से जाना जाता है, जो कि महाकाव्य यहाँ पर महाभारत है। तो इसको कई नामों से जाना जाता है, 3 नाम है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जय संहिता के नाम से भी महाभारत को जाना जाता है, जो कि वेद व्यास की रचना है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, संस्कृत में 10,000 होगा। तो संस्कृत में 10,000 क्या होगा? युतम, सहस्त्रम, लक्षम, अयुतम। तो यहाँ 10 में ऑप्शन 4 हो जाएगा। संस्कृत में 10,000 क्या होगा? अयुतम हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, कालिदास किस राजा के आश्रयदाता कवि थे? तो कालिदास किस राजा के आश्रयदाता कवि थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, पुष्यमित्र, अशोक, स्कंदगुप्त। तो 11 में ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रयदाता कवि थे कौन? महाकवि कालिदास। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, रिक्तः सर्वो भवति लघुः पूर्णता गौरवाय
प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, यह प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? ऋतु संहार से, मेघदूतम से, रघुवंशम से या अभिज्ञान शाकुंतलम से? तो यहाँ सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो यह मेघदूतम की सूक्ति है, जो कि महाकवि कालिदास की रचना है, जो कि मंदाक्रांता छंद में पूरा रचित है, जिसमें दो खंड हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो यहाँ पर ऑप्शन दो उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं? तो उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं? 46, 42, 48, 38। तो कितने श्लोक है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में, जो कि हमारे टीजीटी के पाठ्यक्रम में भी लिया गया है? तो 13 में ऑप्शन 3 सही होगा। 48 श्लोक हैं किसमें? तृतीय अंक में। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, बृहत कथा के लेखक हैं। तो बृहत कथा के लेखक कौन है? अंबिका दत्त व्यास, प्रसेनजित, गुणाढ़, अगस्त्य मुनि। तो बृहत कथा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा 14 में 3 गुणाढ़ हो जाएंगे। ऑप्शन 3 उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः, सहसा विदितीम न क्रियाम विवेकः किस कवि का प्रिय श्लोक है? तो किस कवि का प्रिय श्लोक है? माघ, भर्तृहरि, भारवी, कालिदास। तो यह किस कवि का हो जाएगा? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। सहसा विदितीम न क्रियाम विवेकः, हठपूर्वक कार्य नहीं करना चाहिए। कैसे? अचानक से। तो बिना अचानक से, बिना सोचे समझे अपना हठपूर्वक कार्य नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 सही होगा, यह भारत का हो जाएगा। 15 में 3। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, मेघदूत की कथा वस्तु विभक्त है। तो मेघदूत की कथा वस्तु किसमें विभक्त है? उपखंडों में, निःश्वासों में, अध्यायों में या सर्गों में? तो मेघदूत की कथा वस्तु अगर विभक्त है तो किसमें? उपखंडों में विभक्त है। ऑप्शन 1 सही उत्तर सही हो जाएगा। 16 में ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि दो खंड हैं, बताया ही था कि पूर्व मेघ और उत्तर मेघ मंदाक्रांता छंद में पूरा रचित है, और यह एक गीति काव्य है, खंड काव्य है। ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, रघुवंश है। तो रघुवंश क्या है? महाकाव्य है, पौराणिक उपन्यास है, खंड काव्य है या गीत काव्य है? तो रघुवंश एक महाकाव्य है, जिसमें कि 19 सर्ग हैं, महाकवि कालिदास की रचना है, और इसमें रघुवंशीय राजाओं, इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है, सूर्यवंशी, जो कि इसमें राम, दिलीप, आज सभी राजाओं का वर्णन है। रघुवंशम में या कालिदास की रचना हो जाएगी, एक महाकाव्य है, लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात से संबंधित रचना है। तो एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, तो यहाँ संबंधित रचना किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतलम की, वृक्षकटिकम, उत्तरामचरितम, स्वप्नवासव दत्तम। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, उत्तरामचरितम, जो कि महाकवि भवभूत का करुण रस प्रधान नाटक है। ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, विदूषक रहित रचना है। तो विदूषक रहित रचना कौन सी है? उत्तरामचरितम, मुद्रा राक्षसम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। तो 19 में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर सही ऑप्शन 2 हो जाएगा, मुद्रा राक्षस होगा, जिसमें विदूषक रहित रचना मुद्रा राक्षस है, और उत्तरामचरितम है, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, उत्तरामचरितम हो जाएगा। उत्तरामचरितम है, जो कि विदूषक रहित रचना है। महाकवि भवभूत के तीनों रचनाओं में विदूषक का अभाव पाया जाता है। ऑप्शन 1 19 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, भू धातु परस्मैपदी का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो भू धातु परस्मैपदी का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? भवेतम, भवो, भवतु, अभवाः। तो 20 में ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। भू धातु परस्मैपदी का लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप क्या होगा? अभवाः हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है? मृच्छकटिकम, बेणी संहार, मुद्रा राक्षम, रजत रंगड़ी। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, जो कि किसी कोई एक युग्म गलत है? 21 में देखते हैं, मिलान करते हैं, तो 21 में 4 हो जाएगा। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्र की है। बेणी संहार किसकी है? भट्ट। यहाँ पर 4 ऑप्शन हो गए। किसमें होगी? भट्ट नारायण की होगी। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की। लेकिन राज तरंगड़ी किसकी है? तो यह कल्हड़ की रचना है, ना कि छिमेंद्र। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। यह राज तरंगड़ी रचना किसकी है? कल्हड़ की है, छिमेंद्र की नहीं है। तो ऑप्शन 4 उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है, किरातार्जुनीयम में किरात शब्द किसका बोधक है? तो किरातार्जुनीयम में किरात शब्द किसका बोधक है? कोल, भील, किरीटधारी, शंकर, कार्तिकेय। तो यहाँ पर 22 में ऑप्शन हो जाएगा 3 शंकर की हो जाएगा। किरात शब्द से किसका बोध होता है? शिव का बोध होता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन,
किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? तो किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? लक्ष्मी, विभु, शिव, श्री। तो अंतिम पद क्या है? लक्ष्मंत है और श्री से शुरुआत होती है। अंत किससे होता है? लक्ष्मी पद से होता है। किसमें? किरातार्जुनीयम में। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। कवि नाम कविशुआ कालिदासः श्रेष्ठः में प्रयुक्त विभक्ति है। तो कवि नाम कविशुआ कालिदासः में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 24 में 3 ऑप्शन सही होगा, सप्तमी हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं। शकुंतला के साथ दुष्यंत के राजदरबार तक कौन गई थी? प्रियंवदा, गौतमी, अनसुईया, मालविका। तो शकुंतला के साथ दुष्यंत के राजदरबार तक कौन गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा, गौतमी, सारदत्त, सारगर्व, 3 लोग गए थे। किसके साथ? शकुंतला की जब चतुर्थी में विदाई हो रही थी उनको वहां तक गए थे, दुष्यंत के साथ राजदरबार में हस्तिनापुर लेके गए थे साथ में। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। सतीर्थ का अर्थ है। तो सतीर्थ का अर्थ क्या होगा? सती तो तीर्थ सहित, तीर्थ के योग सहपाठी। तो यहाँ 26 में 4 ऑप्शन सही होगा। सतीर्थ का अर्थ क्या होगा? सहपाठी हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। यक्ष का प्रवास किस पर्वत पर था? तो यक्ष का प्रवास, शापित यक्ष जो था कि जो कि मेघदूतम का नायक है, तो उसका प्रवास जो शाप के बाद वो कहाँ रह रहा था? देवगिरी में, नीलगिरी पर, या रामगिरी पर्वत पर, या उदयगिरी पर्वत पर। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, रामगिरी पर्वत पर उसका निवास था। किसका? यक्ष का। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। यक्ष की पत्नी कहाँ रहती थी? तो यक्ष की पत्नी कहाँ रहती थी? अमरावती, विदिशा, उज्जैनी, अलकापुरी। तो यहाँ पर 39 में 4 ऑप्शन सही होगा, अलकापुरी में रहती थी। कौन? यक्ष की पत्नी। यहाँ पर ऑप्शन। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं। यक्ष का स्वामी कौन था? तो नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखते हैं कि यक्ष का स्वामी कौन था? कुबेर, यम, इंद्र, वरुण। तो यक्ष का स्वामी जो था कुबेर था, जिसने यक्ष को शाप दिया था। ऑप्शन 1 उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। बलिम याचते वसुधाम में किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है? तो बलिम याचते वसुधाम में किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है? कर्तूरी सिप तमम कर्म, अधिशिंगस्थासाम कर्म, अकथितम चा, तथा युक्तम चानि सिप्तम। 43 में ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर 3 उत्तर सही होगा। अकथितम चा सूत्र से बलिम याचते वसुधाम में कर्म संज्ञा हुई है, ऑप्शन 3 उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। उपगंगम में कौन सा समास है? उपगंगम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो यहाँ 42 में ऑप्शन हो जाएगा 2, अव्ययी भाव समास हो जाएगा उपगंगम में। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। कष्टपन्नः समास का विग्रह क्या है? तो कष्टपन्नः समास का विग्रह क्या होगा? कष्टे आपन्नः, कष्टे नापन्नः, कष्टाय आपन्नः, कष्टमापन्नः। तो यहाँ पर कष्टापन्ना का विग्रह पूछा है। 43 में उत्तर हो जाएगा 4। यहाँ पर कष्टम पन आपन्ना हो जाएगा, यहाँ कष्टापन्ना में कष्टम आपन्ना। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। वाक युद्धम समास का विग्रह क्या होगा? तो वाक युद्धम समास का विग्रह वाक्य क्या बनेगा? वाच युद्धम, वाचा युद्धम, वाचो युद्धम, वाचे युद्धम। 44 में ऑप्शन हो जाएगा 3। यहाँ 2 ऑप्शन होगा, वाचा युद्धम हो जाएगा, ऑप्शन 3 उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? तो पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनेगा? पित्रे, पित्रोहो, पितरि, पितु। 45 में ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, यहाँ पर पितरि बन जाएगा, उत्तर 3 सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का छंद है। तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कौन सा छंद है? वसंत तिल का, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ, उपजाति। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा, वंशस्थ छंद होगा। किसमें? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में। और लास्ट के 45 और 46 में पुष्पिताग्रा और मालिनी छंद मिलेगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः, यह उक्ति किसकी है? युधिष्ठिर की, दुर्योधन की, वनेचर की, द्रौपदी की। तो हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः, हितकारी और मनोहर वाणी दुर्लभ होती है, यह उक्ति कौन कह रहा है? वनेचर कह रहा है। किससे कह रहा है? युधिष्ठिर से कह रहा है। और यह कहाँ का है? तो ये किरातार्जुनीयम का वाक्य है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। अहो दुरंता बलवद विरोधिता सूक्ति किसके लिए कथित है? अहो दुरंता बलवद विरोधिता, यह सूक्ति किसके लिए कथित है? तो 48 में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन 1 सही होगा, दुर्योधन के लिए हो जाएगा, उत्तर 1 सही है मित्रों।
तो मैंने यहाँ पर 48 प्रश्नों की सीरीज़ कराई है, जो कि 125 प्रश्न पत्र मॉडल प्रश्न पत्र का है, जिसमें मैं इसको 2 भाग में डिवाइड करूँगी। तो पहला भाग ये कंप्लीट हो गया है, इसके आगे की जो बचे हुए प्रश्न हैं नेक्स्ट भाग में आपको मिलेंगे। तो आप सभी मित्र जो देखते रहिए, चैनल से ज़रूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मित्रों तक शेयर भी करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए मित्रों। तो पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।